बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रिंट एफ फंक्शन के हवाले से। आइए हम इसमें देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर हैं। पूरी डिटेल देखेंगे और इसके साथ जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो भी टॉपिक हम इसके साथ ही कवर अप करेंगे। तो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं प्रिंट एफ को। तो सबसे पहले आ जाइए जी, प्रिंट एफ फंक्शन जो बहुत कॉमनली यूज़ होता है ऑलमोस्ट सी का जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, तो उसके अंदर भी प्रिंट एफ ही है। ये बिल्कुल बेसिक है। फर्स्ट स्टेप जो प्रोग्रामिंग है उसके लिए इस फंक्शन का जानना जो है वो बिल्कुल ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखें कि प्रिंट एफ इज बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन इन सी लैंग्वेज दैट इज यूज टू डिस्प्ले द प्रोग्राम्स आउटपुट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। कि जब आप किसी भी प्रोग्राम के आउटपुट की जो प्रोग्राम है उसकी आउटपुट को आप स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं, जैसे कि आपको ये स्क्रीन पर सारा नज़र आ रहा है, तो ऐसे स्क्रीन पर अगर आप आउटपुट किसी चीज़ का भी, चाहे वो कोई स्टेटमेंट है या चाहे वो आपके पास कोई वैल्यू है, उसको अगर आप शो करना चाहें तो उसके लिए प्रिंट एफ फंक्शन जो है उसका यूज़ किया जाता है। तो दिस फंक्शन इज डिफाइंड एंड डिक्लेयर्ड इन stdio.h हेडर फाइल। हेडर फाइल के हवाले से चैप्टर नंबर 8 में हम लोगों ने डिटेल में वीडियोस जो है वो बनाई हुई हैं, तो आप ऑब्वियसली जानते होंगे। तो वो कहता है कि यहाँ पे कि ये जो फंक्शन है इसको डिफाइन किया जाता है और डिक्लेयर किया जाता है कौन सी हेडर फाइल के अंदर, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर, stdio.h एक्सटेंशन है इसकी, यानी हेडर फाइल की। तो ये हेडर फाइल्स होती हैं जो बिल्कुल टॉप पे आप प्रोग्राम बनाते हैं तो हैश के साइन के साथ हम लिखते हैं ये सारी की सारी, तो ये इनके साथ है। तो कहते हैं बिफोर यूजिंग प्रिंट एफ वी मस्ट इंक्लूड इट्स हेडर फाइल stdio.h, क्योंकि इसके अंदर इसकी डेफिनेशन है। तो अब सी को नहीं पता कि ये प्रिंट एफ क्या है जब तक उसकी आप लाइब्रेरी जो फाइल्स है उसको अगर आप इंक्लूड नहीं करेंगे, उसकी आप फाइल को इंक्लूड नहीं करेंगे हेडर फाइल को, तो उस वक्त तक उसका फिर वो एरर देगा वो, क्योंकि उसको नहीं पता कि प्रिंट एफ क्या है। तो ये सारा का सारा स्मॉल में लिखना है, यानी PRINTF ये सारा स्मॉल में लिखना है। कैपिटल में अगर इसमें कोई लेटर भी आपने लिखा तो ये भी एक एरर जनरेट करता है। तो stdio.h हेडर फाइल का इंक्लूड करना लाजमी होता है। प्रिंट एफ कैन प्रिंट कैरेक्टर, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल वैल्यूज ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। मतलब ये न्यूमेरिक और स्ट्रिंग किसी तरह की भी कोई वैल्यू या कैरेक्टर वगैरह को स्क्रीन पे प्रिंट कर सकता है। अच्छा, जिस तरह की वैल्यू होगी उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज करते हैं उस तरह की वैल्यू को स्क्रीन पर शो करने के लिए। वो फिर वेरी होगा, यानी स्ट्रिंग के लिए और होगा, कैरेक्टर के लिए और होगा, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए और होगा, ऑक्टल के लिए और होगा, हेक्साडेसिमल के लिए और होगा। तो वो फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो वेरी कर सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इन ऑर्डर टू प्रिंट द सिंपल स्ट्रिंग ओवर द स्क्रीन वी सिंपली पुट द स्ट्रिंग बिटवीन द डबल इन्वर्टेड कॉमास, लाइक जैसे ये लिखा हुआ है कि प्रिंट एफ लिखा, उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमास में हमने ये स्ट्रिंग लिख दी है कि दिस इज सिंपल सी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब है कि ये नहीं कोई सी भी आपकी रिटर्न स्टेटमेंट जो इंग्लिश में आप लिख दोगे। तो कोई सा भी आप मैसेज यहाँ पे देना चाहो तो वो आप स्क्रीन पर शो कराओगे इसके जरिए से। However, to print unknown values and the computational results, we use format specifier. अगर हमें वो करना है तो we use the format specifier। तो अगर हमें computational results या कोई unknown value जिसका हमें नहीं पता कि इसकी वेरिएबल की वैल्यू क्या हो सकती है, तो उसके लिए फिर हम उसकी जगह format specifier लिख देंगे। जो भी उसकी वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो उस format specifier को रिप्लेस करके वहां पर आ जाएगी। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर काफ़ी हेल्पफुल होते हैं जहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ अननोन हो या कोई भी कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स हमने उसमें शो कराना हो कहीं पर, तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि या तो सिंपल स्ट्रिंग होती है प्रिंट एफ के अंदर या फॉर्मेटेड स्ट्रिंग होती है। यानी प्रिंट एफ के अंदर या तो सिंपल स्ट्रिंग होगी, यानी सादा एक सिंपल स्ट्रिंग लिखी हुई है कोई मैसेज है, या फिर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग भी जिसके अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर आ जाएगा, तो वो भी हो सकती है। तो उसके बाद वो बात करता है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डेटा इन द सी लैंग्वेज। डेटा को आपने स्क्रीन पर शो कर रहे हैं तो किस फॉर्मेट में शो करना है उसके लिए उसका एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है जिसका फॉर्मेट स्पेसिफाई करता है। इट टेल्स द कंपाइलर द टाइप ऑफ द वेरिएबल टू बी इनपुट और आउटपुट, जिसे इनपुट करना है या आउटपुट करना है उसकी टाइप वो बताता है। अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर स्कैनएफ में भी यूज होते हैं, प्रिंट एफ में भी यूज होते हैं। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो आर यूज इन द प्रिंट एफ एंड इन द स्कैनएफ फंक्शन, दोनों के अंदर ये यूज होते हैं। इन प्रिंट एफ दीज आर यूज्ड फॉर आउटपुट। अगर हम प्रिंट एफ में यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब हम आउटपुट शो कराना चाह रहे हैं। एंड इन द स्कैनएफ दीज आर यूज्ड फॉर इनपुट। अगर हम स्कैनएफ में यूज करेंगे तो उसमें हम यूजर से वैल्यू लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे।
फॉर्मेट स्पेसिफायर स्टार्ट्स विद परसेंटेज साइन, ये इस साइन से स्टार्ट होता है। फॉलोइंग आर द मेन फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज्ड इन द सी लैंग्वेज, जैसे कि परसेंटेज डी है फॉर्मेट स्पेसिफायर दैट इज यूज्ड टू प्रिंट इंटीजर वैल्यू। परसेंटेज डी इंटीजर के लिए होता है, तो बाज़ दफ़ा परसेंटेज आई भी यूज़ करते हैं। तो परसेंटेज डी जो है ये इंटीजर वैल्यू, यानी जो कि जिसमें इशारिया नहीं आता उसको वैल्यू को प्रिंट करना हो, तो उसके लिए हम ये फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे। परसेंटेज एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज्ड टू प्रिंट द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। परसेंटेज सी फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज्ड टू प्रिंट द कैरेक्टर वैल्यू, अगर कैरेक्टर कोई हमने डिस्प्ले करना है तो उसके लिए परसेंटेज सी यूज़ करेंगे। परसेंटेज एस फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज्ड टू प्रिंट द स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग क्या होती है? जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर होता है, जैसे पाकिस्तान है तो उसके अंदर PAKISTAN ये पूरी की पूरी कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन है, तो कैरेक्टर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक स्ट्रिंग कहलाता है। तो स्ट्रिंग को अगर आपने शो करना है तो उसके लिए परसेंटेज एस हम जो है वो यूज़ करेंगे। परसेंटेज ओ ऑक्टल वैल्यूज होती हैं। ऑक्टल वैल्यूज होती हैं 0 से लेकर 7 तक, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर होते हैं ना ऑक्टल में, उसको अगर आपने रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए परसेंटेज ओ आप यूज़ करेंगे। हेक्साडेसिमल नंबर जो कि 16 होते हैं टोटल, यानी 0 से लेकर 9 तक, और 10 की जगह फिर ए आ जाता है, और 11 की जगह बी आ जाता है, 13 की जगह सी। आपको पता होगा ये, क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर ये डिटेल में पढ़े हुए हैं आप लोगों ने। तो ये हम परसेंटेज एक्स हम यूज़ करते हैं अगर हेक्साडेसिमल वैल्यू अगर आपने प्रिंट करनी है। और फॉर्मेट स्पेसिफायर की मिसाल आप यहाँ पे देखें, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ a इज इक्वल टू 50, आपने a की वैल्यू असाइन कर दी 50, और अब a की वैल्यू यहाँ पता है, लेकिन बाज़ दफ़ा हम यूज़र से वैल्यू लेते हैं, जैसे एंटर द वैल्यू ऑफ a, और वो एंटर करे, हमें क्या पता क्या वैल्यू एंटर करेगा, तो हम उसको अगर प्रिंट करना चाहें हमें क्या पता कि उसने क्या वैल्यू एंटर की, तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज़ करते हैं। यहाँ तो ऑब्वियसली हमें पता है, लेकिन हम जस्ट मिसाल के लिए यहाँ पे ले रहे हैं। एंड प्रिंट एफ में हमने लिखा कि द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू यहाँ जो जहाँ वैल्यू शो करानी है वहाँ पे आपने उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख देना है। जैसे अब ये इंटीजर वैल्यू है तो आप यहाँ पे लिख दोगे परसेंटेज डी, और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके फिर यहाँ कॉमा लगाना है, और उसके बाद वो वेरिएबल का नाम लिखता है जिसके अंदर ये वैल्यू है। अब जैसे ही इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ए के अंदर जो वैल्यू मौजूद है वो इसकी जगह पे आ जाएगी, और इसका आउटपुट आएगा द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। तो ये है जी। अब मजीद इसका कुछ सेंटेक्स वगैरह भी आप यहाँ पे देख लें। सेंटेक्स है जी, प्रिंट एफ जो है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, प्रिंट एफ को सिंपल स्ट्रिंग जो आपके पास है वो जो भी आपका मैसेज है, जैसे हम यही लिख देते हैं कि एंटर योर नेम, तो दिस इज अ सिंपल स्ट्रिंग, क्योंकि इसके अंदर किसी तरह का कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज नहीं किया गया है। तो यानी जिसके अंदर सादा कोई मैसेज है, पैगाम है जो आप स्क्रीन पर शो करना चाहते हैं, जैसे अगर आप ATM भी यूज करें तो ऊपर लिखा होता है एंटर योर कार्ड या एंटर योर पासवर्ड, तो उस मीन्स के उसके अंदर वो जो ऊपर एंटर योर पासवर्ड आ रहा है तो वो क्या है, वो एक मैसेज है जो स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, लेकिन बैकएंड पे तो प्रोग्राम ही उसका बना हुआ है, तो मीन्स के ये उसकी स्ट्रिंग होती है, सिंपल स्ट्रिंग। अगर फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ यूज करना हो तो उसका फिर सिंटेक्स होता है प्रिंट एफ, और यहाँ पे आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख देना है, जैसे परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ, परसेंटेज सी, परसेंटेज एस, परसेंटेज ओ, परसेंटेज एक्स, जो भी आप यूज करना चाहें, और कॉमा करके लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन। एक से ज्यादा फॉर्मेट स्पेसिफायर भी यूज किए जा सकते हैं, स्पेस देते जाना है और आपने उसको यूज करते जाना है। यहाँ पे फिर अगर एक से ज्यादा है तो जैसे सपोज करो परसेंटेज डी और परसेंटेज आपने सी लिया है, और ए के अंदर एक वैल्यू और एक बी के अंदर वैल्यू था, हम यहाँ पे लिखेंगे ए कॉमा बी, जिसको वो लिख रहा है लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशंस, ए कॉमा बी करके उसको लिखेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे उसने कॉमन सी एक सादा एक प्रोग्राम बनाया हुआ है प्रिंट एफ का यूज़ बताने के लिए, जो कि एक सादा सिंपल सी एक स्ट्रिंग है। हम सबसे पहले इसकी जो है वो हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, तो उसके लिए हम इंक्लूड जो है वो कीवर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे, नंबर साइन इंक्लूड stdio.h, जो कि एंगल ब्रैकेट्स इसके अंदर जो है वो यूज़ की जाती है। मेन फंक्शन लिखेंगे, इसके बाद किसी तरह का कोई सेमी कॉलन नहीं, और ये मेन स्मॉल लेटर्स में आपने इसको लिखना है। और इसके बाद यहाँ पर करली ब्रैकेट जिसको हम बॉडी ऑफ द प्रोग्राम कहते हैं, इसके अंदर प्रिंट एफ और दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, और ये क्लोज कर दिया डबल इन्वर्टेड कॉमास और लास्ट पे सेमी कॉलन लगा दी। ये एक सादा सा प्रोग्राम, बिल्कुल स्टार्ट बेसिक फर्स्ट जो चीज़ इसके अंदर आती है वो ये है। तो ये डिटेल में हम लोगों ने इसके पार्ट्स को डिस्कस किया हुआ है 8वें चैप्टर के अंदर, जिसकी वीडियो इसी प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं 8वें चैप्टर में, जिसमें हेडर फाइल्स की, मेन फंक्शन की, और उसके बाद बॉडी ऑफ द प्रोग्राम के ऊपर एक पूरी डिटेल वीडियो वहाँ मौजूद है। तो बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीमीडिया की ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो फिर आप इसको कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।